हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेद इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटे क्लास 11th का। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सरल रेखा में गति, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ बेटा, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। और आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बेटा ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अच्छे से लेक्चर 2 में है ना, चाल और विस्थापन को, वेग को बहुत अच्छे डिस्कस किया था हमने। मैंने आपको बोला था कि अगला लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो जी हाँ, हम लेके आ गए हैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स, दूरी के ऊपर, विस्थापन के ऊपर, चाल के ऊपर, वेग के ऊपर। तो जिन बच्चों ने लेक्चर पिछला नहीं देखा बेटे, देख के आओ, तभी समझ में आएगा, वरना मत बोलने की फॉर्मूला लग कैसे रहा है और आ कहां से रहा है। उसमें मेरी गलती नहीं बेटे, उसमें गलती किसकी है, आप लोगों की। तो लेक्चर नंबर 2 देख के आओ, कमेंट करो अपना नाम, और लेक्चर 3 में बोलो कि समझ में आया है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो मजा आएगा काफी, है ना, एकदम बढ़िया सवाल है एकदम। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन बताओ। कह रहा है कि जो एक कार है वो पूरा एक चक्कर लगाती है किस पर, वृत्ताकार पथ पर। ठीक है सर, बनाओ जरा फटाफट वृत्ताकार पथ। पेन का कलर थोड़ा अच्छा ले लेते हैं भाई, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। तो कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, बनाओ जरा एक वृत्ताकार पथ फटाफट। ये हमने बना दिया एक बेटा वृत्ताकार पथ। फिर क्या करें, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर त्रिज्या है। यहां से यहां तक की जो दूरी है कैपिटल आर, वो कितनी है, 50 मीटर। अब यहां से हमने शुरू किया चलना, तो एक चक्कर पूरा कैसे लगेगा, जब आप ऐसे घूम फिर कर यहीं पे आ जाओगे। एक चक्कर मतलब क्या, आप पूरे वृत्त पर घूमकर वहीं आ जाओगे। और दूरी क्या बता रखी है तुम्हें, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था बड़े अच्छे से। दूरी क्या बता रखी है, दूरी बता रखी है पथ की लंबाई। पथ क्या है मेरा, वृत्त की परिधि। पथ क्या है मेरा, वृत्त की परिधि। तो मुझे क्या निकालनी है, बस इसकी लंबाई निकाल देनी है। मुझे क्या निकाल देनी है, इसकी लंबाई निकाल देनी है बेटा। निकालो जरा फटाफट। तो मुझे निकालनी है दूरी, और दूरी होती है सर पथ की लंबाई। पथ कैसा है, वृत्त, और मैं घूम रहा हूं वृत्त की परिधि पर। तो दूरी हो जाएगी वृत्त की परिधि। दूरी क्या हो जाएगी सर, दूरी हो जाएगी वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है बेटे, फटाफट बोलो। अरे 11th के बच्चों यार, तुम्हें वृत्त की परिधि पता होगी, 2 पाई आर होती है सर। कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई कितना है, 3.14 गुणा में आर कितना है, 50। गुणा करो, 50 के 2 में करेंगे कितना आएगा, 50 का डबल होता है सर 100। और गुणा में कितना, 3.14। गुणा में कितना, 3.14। 2 पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया, 314 मीटर। कितना आ गया आंसर बेटा, 314 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है भाई, और सुनो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विस्थापन निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, विस्थापन। अब भाई जिस बच्चे ने बेटे लेक्चर बड़े अच्छे से देखा है, जिस बच्चे ने लेक्चर बड़े अच्छे से देखा है, उस बच्चे को पता होगा कि भाई विस्थापन जो है, अगर हम जिस बिंदु से चलते हैं और घूम फिरकर उसी बिंदु पर आ जाए, तो विस्थापन हो जाता है 0। कैसे होता है, उसके लिए जाके देखो लेक्चर नंबर 1। जिस बिंदु से चलते हैं अगर घूमकर उसी बिंदु पर आ जाए, तो विस्थापन कितना होता है, 0। लिखवा रखा है, बहुत से समझा भी रखा है। तो पहला आंसर आ गया भाई, दूरी 314 मीटर और विस्थापन हो गया 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है। ऊपर जो दिया ना लगभग 50 मीटर त्रिज्या वहां थी, यहां भी 50 मीटर त्रिज्या, मगर क्या है, अर्ध चक्कर और 2 पूर्ण चक्कर के बाद कार का विस्थापन ज्ञात। इस बार पहले आध चक्कर में बताना है, फिर क्या बताना है, पूरे चक्कर में। ठीक है भाई, बनाओ इसको भी। ये बना दिया हमने, अभी देखो जरा, अभी बनेगा सब कुछ, है ना। इतना कट करना है बस मुझे। अरे ये क्या उड़ गया, चलो ऐसे कर लेते हैं। अब कहां जाएगा बच के, ठीक है भाई। अर्धवृत्त के लिए करते हैं, पहले किसके लिए करते हैं, अर्ध चक्कर।
अर्ध चक्कर मतलब आधा वर्त कवर किया होगा ना उसने। ठीक है भाई, यहां से, अरे भाई यहां से हम चले ए से, कैसे गए बेटा, रास्ता रास्ता बताओ जरा मुझे। रास्ता सर ऐसे 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 किस पर आ गए, बी पर, और यहां से यहां तक की दूरी वही है 50 मीटर। तो भाई दूरी और विस्थापन बताना है, क्या बताना है, दूरी और विस्थापन। दूरी बता रखा है पथ की लंबाई, दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई। पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। इस बार आधी है ना, 2 पाई आर का आधा कितना होता है, पाई आर। 2 पाई आर का आधा कितना होता है सर, 2 पाई आर का आधा होता है पाई आर। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी जो हमारी वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, उसका आधा वृत्त है ना इस बार, तो परिधि को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो जो मेरी दूरी आएगी वो हो जाएगी वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर, कैपिटल आर यूज कर रखा है मैंने, 2 पाई कैपिटल आर बटे में कितना है, 2, 2 से 2 कट गया। तो हमारी दूरी कितनी आ गई, हमारी दूरी आ गई पाई गुणा आर। अब जरा मान रखो भाई, फोकस रखो यहाँ बेटे सारे बच्चे। पाई का मान सब बच्चों को पता है 3.14 गुणा आर का मान कितना है 50, पॉइंट हटेंगे 2, 314 गुणा 50 गुणा 50 और बटे में कितना आ जाएगा 2.38 100, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ये कितना बन जाएगा 314 बटे 2, 314 का आधा करो 157, कितना आएगा, अरे काट, अरे भाग तो कर ही लोगे यार, 314 को जब 2 से काटोगे 157 आएगा। ठीक है बेटे, 2 से भाग करना हर एक बच्चे को आता होगा। और सुनो, ये तो हो गई दूरी, दूसरा क्या निकालना है, विस्थापन। दूसरा क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है हमें। निकालो भाई विस्थापन। विस्थापन बता रखा, जहां से चलते हैं और जहां पे रुकते हैं उनको मिला दो बिल्कुल सीधा, उन्हें क्या कर दो बिल्कुल सीधा, बताया था विस्थापन का दूसरा नाम सीधी रेखा। विस्थापन का दूसरा नाम सीधी रेखा, तो विस्थापन होगा ये लाइन जो बिल्कुल सीधी जा रही है। अब यहां से यहां तक की 50 है, तो यहां से यहां तक भी तो 50 होगी यार। पूरी कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 50 400। अरे 50 प्लस 50 कितना होता है, बोल जल्दी फटाफट। तो सर विस्थापन हो जाएगा 50 प्लस 50 विच इज 100 मीटर। तो आधे चक्कर को तो आएगा भाई, आधे चक्कर की तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सवाल को करना है 2 चक्करों के लिए, किसके लिए करना है, 2 चक्करों के लिए। देखो बेटा इतनी समझ तुम्हें पता है कि एक चक्कर के लिए दूरी होती है 2 पाई आर, एक चक्कर के लिए दूरी कितनी होती है 2 पाई आर, 2 में डबल कर देंगे बस। कोई इतना सोचने वाली बात थोड़ी ना यार, इसमें कितना हो जाएगा 4 पाई आर हो जाएगा बस, है ना, कितना हो जाएगा 4 पाई आर हो जाएगा। 4 पाई कितना है 3.14, आर कितना है बेटे 50, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 2 पॉइंट से 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। 50 की 4 में करेंगे कितना आएगा 50 चौक 200 गुणा में कितना 314 बटे कितना 100, 100 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा। तो 2 गुणा 314, 300 का डबल 614 का डबल 28, का आंसर कितना आ गया 628 मीटर। तो दूसरे केस में जब 2 चक्कर लग रहे थे बेटा, कितने चक्कर लग रहे थे 2 चक्कर की बात कर रहे हैं हम। दूसरे केस में विस्थापन कितना होगा, दूसरे केस में विस्थापन, विस्थापन तो बता रखा है। चक्कर कैसे कंप्लीट होते हैं, यहां चलना शुरू करा 1 2, तो जहां से चला वहीं आकर रुक गया ना। और विस्थापन में तुम्हें बताया कि अगर जहां से हम चलते हैं और तुम वहीं आके वापस रुक जाओ तो विस्थापन कितना, अभी तो करा था यार, विस्थापन होता है 0। पहले में विस्थापन 100 मीटर, दूरी कितनी 157, दूसरे में विस्थापन 0, दूरी कितनी 628। मैच कर लो फटाफट। अरे बड़े आसान सवाल है यार। एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर पूर्ण चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगाता है। एक कोई खिलाड़ी है वो एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड लगा रहा है, ठीक है भाई। 2 मिनट 20 सेकंड बाद खिलाड़ी का विस्थापन ज्ञात कीजिए। 2 मिनट कितने समय बाद भाई 20 सेकंड बाद, है ना, थोड़ा नीचे को बनाता है ना, ये सही है। तो ऐसे एक वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या कितनी है आर, बनाओ त्रिज्या भी फटाफट। ये लो त्रिज्या कितनी है आर, ठीक है भाई। अगर ये आर है तो बेटा ये त्रिज्या भी आर ही होगी, ध्यान रखना।
ये त्रिज्या भी कितनी होगी, ये त्रिज्या भी आर होगी, और ये क्या है हमारा सेंटर है ओ। अब उसने यहां से भागना शुरू करा, ठीक है, जो रनर है उसने ऐसे यहां से भागना शुरू करा बेटे, कह रहा है कि वो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो तुम मुझे बताओ वो 2 मिनट 20 सेकंड बाद भागकर कितना विस्थापन तय करेगा। अब 2 मिनट 20 सेकंड देखो जरा क्या है भाई, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय कितना लग रहा है हमें, 20 सेकंड, 40 सेकंड लग रहे हैं। कितने सेकंड लग रहे हैं, 40 सेकंड लग रहे हैं। कुल समय कितना है, कुल समय, कुल समय दे रखा है सर 2 मिनट प्लस 20 सेकंड। और यही तो दिया यार, देखो 2 मिनट 20 सेकंड। अब 2 मिनट को मैं बदल रहा हूं बेटे सेकंड्स में। 2 मिनट मतलब 1 सेकंड में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड और अगले में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। और ये कितना, ये भी 20 सेकंड। तो 120 और 120 और 20 कितना हो गया, 140 सेकंड हो गया, कुल समय हो गया। अब वो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा था, 140 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करेगा। अब इसको देखो दो तरीके, देखो तुम इसको ऐसे प्रैक्टिकली सोच सकते हो, 40 में एक, फिर 40 में एक और, यानी कि 80 सेकंड में कितने, 2 चक्कर, फिर 40 में एक और, मतलब 120 सेकंड में कितने चक्कर, 3 चक्कर, फिर बचे कितने, 20 सेकंड। जब 40 में एक लगा तो 20 में कितना लगाएगा, आधा, तो मतलब 3.5 चक्कर हो गए। ऐसे सोच सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के सोच सकते हो भाई, है ना, कि भाई टोटल समय कितना है 120 सेकंड। थोड़ा अगर तुम सोचो इसको प्रैक्टिकली कि भाई 40 सेकंड में एक, फिर 40 सेकंड में एक और चक्कर, फिर 40 सेकंड में एक और चक्कर, और फिर 20 सेकंड बचते हैं एक्स्ट्रा। 140 है ना टोटल, 40 40 80 40 20 और 20 140। तो एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर और आधा चक्कर, तो 3.5 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा, 3.5 चक्कर लगाएगा। अब बेटे 3.5 चक्कर का मतलब 1 2 3, और आधा चक्कर तो यहां जाके रुक जाएगा ना इंसान। और बेटे विस्थापन को तो मतलब है ही नहीं वो किस रास्ते चलता है, विस्थापन को क्या मतलब है, विस्थापन को मतलब है कि भाई चले कहां से और रुके कहां पर, उसे एक सीधी रेखा के द्वारा मिला दो। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस आर। तो इसका मतलब मेरा विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया r प्लस आर, विच इज 2r। आसान सवाल मिल सकता है क्या तुम्हें कुछ, अगर दूरी पूछता तब तुम्हें 7.5 यानी कि 3.5 चक्करों का निकालना था। एक चक्कर में कितना 2πr, 3.5 में कितना, 3.5 से गुणा कर दोगे 7πr। बट दूरी पूछी नहीं ना उसने, तो ये हो गया बेटा दूरी के सवाल हो गए ना। एक और कह रहा है भाई, कह रहा है एक कण r त्रिज्या के वृत्त पर v चाल से घूमता है, आधे तथा पूरे आवर्त काल बाद इसका विस्थापन। कुछ भी सवाल पूछ रहा है यार, कोई बात है क्या ये, एक वृत्त है भाई। बेटे आवर्तकाल होता है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, आधा आवर्तकाल का मतलब होता है कि भाई आधा चक्कर में कितनी विस्थापन तय करेगा। सबको पता है बेटे, अभी पीछे भी कराया, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो आधे में कितना हो जाएगा, आधे आवर्त, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, कुछ ज्यादा जल्दबाजी में है ना, आधे आवर्त काल के लिए। तो आधे आवर्त काल का मतलब है आधे चक्र के लिए, और आधे चक्र का तो तुम्हें अभी भी कराया पीछे मैंने, आधे चक्र में कितना होता है 2r, अगर कैपिटल आर थी, अब आधी है तो बेटा कितना हो जाएगा r प्लस आर। अब विस्थापन कितना हो जाएगा आधे चक्र में 2r। अच्छा पूरे आवर्त काल का मतलब होता है कि चक्कर पूरा हो गया, एक आवर्त काल कह दे, पूरा आवर्त काल कह दे बेटा, उसका मतलब है कि चक्कर पूरा हो गया। और चक्कर पूरा कब होगा, जब आप जहां से चलोगे वहीं आओगे, जहां से चलोगे घूम फिरकर वहीं आओगे, तो चक्कर पूरा होगा। और जहां से हम चलते हैं अगर घूम फिरकर वहीं आते तो विस्थापन, बोलो फटाफट, बिल्कुल सही आंसर,
विस्थापन हो जाएगा जीरो। विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो। देखो बेटा, विस्थापन रास्ते पे निर्भर नहीं करता, जहां से आप चले वो बिंदु, जहां पे आप रुके वो बिंदु, उन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर कोई बिंदु जहां से चलता है घूम फिर के वहीं आता है तो उनकी दूरी तो जीरो हो गई ना। आगे बात समझ, इस चीज को याद रखना है बड़े अच्छे से। हाँ भाई, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा? एक कार शहर ए से शहर बी, एक कार शहर ए से, तो थोड़ा यहाँ पर, हाँ ठीक है। एक कार जो है वो क्या कर रही है? शहर ए से शहर बी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, ठीक है। मतलब ए से बी गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बना लो जरा भाई, दो शहर बना लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। शहर ए और ये शहर बी, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि जब मैं शहर ए से शहर बी गया तो जो मेरी चाल थी V1 वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। चलो, फिर कह रहा है शहर बी से शहर ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल और औसत वेग बताओ। ठीक है भाई, औसत चाल और औसत वेग बताना है पूरी चाल में। कह रहा है कि जब मैं बी से ए वापस आया तो जो मेरी स्पीड थी वो हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या रहा है बेटा, तुम्हें क्या बताना है? चाल बतानी और विस्थापन बताना, वेग बताना है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी चीज तुम्हें। कैसे पढ़ाई थी? अच्छा एक बात बताओ, क्या आने जा रहे में दूरी चेंज हुई क्या यार? यार यहां से यहां तक की दूरी जब गया तब भी इतनी है और वापस आया तब भी इतनी है। मान लो अगर मैं दोनों शहरों के बीच की दूरी x मान लू, तो मैंने जाने में कितनी दूरी तय करी? S1 x। आने में कितनी दूरी तय करी? वो भी x। जाने में मेरी चाल कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आने में मेरी चाल कितनी थी? आने में मेरी चाल कितनी थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे क्या निकालना है? औसत चाल निकालनी है बेटा, वी एवरेज निकालना है, ठीक है। औसत चाल निकालनी है बेटे। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा रखी है चीज की। जब S1 S2 बराबर होंगे, जब देखो पिछले लेक्चर देख के आना मैंडेटरी है भाई। अगर बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा तो मेरी गलती नहीं है उसमें। लेक्चर 2 देख के आओ, उसके बाद यहाँ बोलना कि समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि पढ़ा के आया हूं, यहाँ पैसे नहीं आया बेटा सीधा में। तो अगर S1 S2 क्या होंगे? बराबर होंगे, तो उस समय मैंने आपको वी एवरेज चाल का फॉर्मूला कराया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो भैया 2v1 कितना है? 40 गुणा v2 कितना है? 30 बटे 40 प्लस 30, मतलब नीचे कितना जाएगा? 70। सॉल्व करना जरा बेटे, इसको गुणा करना जरा एक बार। 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और 2 जीरो की 2 जीरो बटे में 30 और 40 70, जीरो से जीरो कट गई। 240 को 7 से भाग, मेरे ख्याल से कोई भी कर देगा, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं भाई। करो जरा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21। 24 में से 21 गए, कितने बचे? 3, 3 और 0 कितना हो गया? 30। 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, कितना बन गया? 20। 7 दूनी 14, 6 बचा और 7 अठे 56, तो कितना आ गया? 34.28 किलोमीटर, है ना। 34, एक मिनट, कितना आ रहा है? 34.4 आ रहा है। एक मिनट करना जरा दोबारा बैठ। 7 या 21, कितने बचे बेटा? 3 बचे, है ना। हाँ 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर कितने बचे? 2 बचे, ठीक है। और 7 चौक 28, फिर कितने बचे? 2 बचे ना तुम्हारे, हाँ ठीक है। 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6, 60 हो गया, 7 अठे 56, सही है भाई, इतने आएगा, अप्रोक्स करके लिख रखा है उसने, ठीक है। इससे अच्छा बेटे, ये तो आएगा तुम्हें समझ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका जरा एक इंपॉर्टेंट भाग, अरे औसत वेग भी तो निकालना है मेरे बच्चों, औसत वेग भी तो निकालना है। एक बात बता बेटे, जब मैं यहां से गया और फिर वापस आ गया तो जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर आ गया। अगर जिस बिंदु से चला उसी बिंदु पर आ गया तो मेरा विस्थापन कितना काउंट होगा? सर विस्थापन काउंट होगा 0। तो जब विस्थापन 0 तो मेरा v यानी कि वेग, ये चाल वाला नहीं है, वेग वाला है, इसके ऊपर ऐड लगा देता हूं चलो, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो वेग
और बेटा विस्थापन सेम ही होता है। और अगर आप ए से जाके वापस वहीं आते हो तो आपको पता है कि विस्थापन 0, और विस्थापन क्या होता है, वेग बटा समय, सॉरी वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो बेटा विस्थापन कितना, 0 बटा समय, कुछ भी हो 0 बटा कुछ 0 हो जाएगा। तो उसमें चाल ये रही, और ये कितना हो गया आपका 0। आगे चलते हैं। देखो ये तो तुम्हें प्रूफ ही करा रखा है, सवाल जो है सेकंड वो मैंने तुम्हें बड़े अच्छे से प्रूफ करा रखा है। वही कह रहा पहली आधी दूरी, समझा देता हूं। मान लो कोई जर्नी है ए टू बी गया, मैं ए टू बी जाता हूं बेटा, दूरी दे रखी बीच की, मैं मान लेता हूँ कि चलो बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो समझा रहा हूं बस इसलिए थोड़ा मैं ऐसे मान रहा हूं। कितना है 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर में वो कह रहा है कि आधी दूरी, आधी दूरी मतलब कितना, 50 किलोमीटर। कितनी चाल से चला, v1 चाल से। और फिर कह रहा है कि आधी दूरी 100 का आधा कितना, फिर वापस से 50 किलोमीटर। कितनी चाल से चला, v2 चाल से। कह रहा है कि औसत बताओ कितना होगा। यार S1 कितना तुम्हारा, कितनी दूरी चल रहे हो तुम v1 चाल से, 50 किलोमीटर। यार S2 कितना है, v2 चाल से कितनी दूरी चल रहे हो तुम, 50 किलोमीटर। अगर S1 S2 बराबर होते हैं, अगर S1 S2 बराबर होते हैं तो v एवरेज क्या होता है, 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो आंसर क्या आ रहा है, 2v1 v2 v1 प्लस v2। अब प्रूफ करा रखा है मैंने, मुझे मत कहना कि सर प्रूफ नहीं करा रहे, बेटे मैंने लेक्चर 2 में हर चीज करा रखी है। लेक्चर 2 जाके तो देखो एक बार अच्छे से, ठीक है। देखो मैंने ऐसे करा रखा है भाई, ऐसे करा रखा है S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 S2 अपॉन V2। तो यहाँ 50 और यहाँ 50 रखोगे तुम ऐसे ही, V एवरेज बराबर ये कितना है 50 प्लस ये भी कितना है 50 बटे ये भी कितना है 50 V1, और ये कितना 50 बटे में V2। ऊपर देखो जरा, ऊपर कितना हो गया, ये V एवरेज बराबर ऊपर हो गया 100 50 50 प्लस 50 कितना 100। बेटा 50 और 50 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन V1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन V2। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 ही तो होता है। सो V एवरेज बराबर ऊपर बचा 2, नीचे एलसीएम बेटा V2 की यहाँ करेंगे तो V2 हो जाएगा, V1 की यहाँ करेंगे तो V1, नीचे दोनों की करते हैं तो V1 V2 सबसे ज्यादा कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है। तो V एवरेज हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत अच्छे से बेटा मैंने पीछे भी समझा रखा है तुम्हें, आई बात समझ। अगर किसी यात्रा में S1 S2 बराबर आ जाते हैं तो उस समय जो हमारा औसत वेग है वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है। बेसिक फॉर्मूला भी था यार ये तो। अब क्या कह रहा है तुम्हें, कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है, ठीक है भाई 60 किलोमीटर लंबी यात्रा याद रखना। कह रहा है कि पहला 30 किलोमीटर मतलब आधा रास्ता, 60 का आधा 30 ही तो होता है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अच्छा यानी कि चाल नहीं बदल रही, 30 ही रही, चाल से चलता है। और बाकी का 30 किलोमीटर कितने चलता है बेटा, 40 चाल से। तो कह रहा है कि क्या बताएं, अच्छा किस चाल से चलेगी, औसत चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल समझो भाई, बढ़िया सवाल दिया यार उसने इस बार तो तुम्हें। अरे इतना भी बढ़िया नहीं है, टेंशन ना लोगे, तुम्हें समझ ही ना है। कह रहा कि मैं कोई जर्नी गया ए टू बी, कितना था ये 60 किलोमीटर, कितना था बेटा सर, ये था टोटल जर्नी 60 किलोमीटर की हमारी जर्नी थी। आ रही होगी बात समझ। आधा रास्ता मतलब 30 किलोमीटर, तो S1 कितना हो गया 30 किलोमीटर। कितनी चाल से जा रहा लिखा हुआ है ऊपर ही, 30, सवाल देख लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो ये कह रहा है कि मैं आगे की जो 30 किलोमीटर है, मतलब जो मेरा दूसरा 30 किलोमीटर है यहां से यहां तक का ये S2, ये किस चाल से चलू, मतलब V2 पूछ रहा है ये जो मेरा अगला 30 किलोमीटर बस मैं अपनी स्पीड कितनी रखूं कि जो मेरी औसत चाल है वो कितनी आए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आए। क्या S1 S2 बराबर है, जी सर। अगर S1 S2 बराबर है तो V एवरेज का फॉर्मूला 2v1 v2 v1 प्लस v2 करा रखा है बेटे, हो जाएगा बड़े आराम से। V1 कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या निकालना है V2 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है V एवरेज का, V एवरेज बराबर होता है 2v1 v2 v1 प्लस v2। V एवरेज कितना है 40, 2v1 कितना है 30, v2 हमें निकालना है, v1 कितना है 30
V2 हमें निकालना है बेटे। ये कितना है 40, 30 दूनी 60, और उसके साथ कौन है V2, और बटे में है 30 प्लस V2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये भाग में इधर के में जाएगा, सर जाएगा गुणा में, यही तो उसको गुणा में बेचारे को। तो ये हो गया 40, 30 प्लस V2 बराबर 60 V2। समझो भाई, ये तो यहाँ पे आएगा बेटा 40 के पास, यहाँ कितना बचेगा 60 V2। गुणा करो पहले इसकी इसमें करो, 4 तिया 12, एक जीरो इसकी एक जीरो इसकी डबल जीरो लगा, प्लस 40 की V2 में करो 40 V2 बराबर कितना 60 V2। इसको उधर भेज दो, 1200 बराबर 60 V2 माइनस 40 V2, 60 V2 माइनस 40 V2, 1200 बराबर बेटे 60 में 40 घटा दो 20 बचेगा, साथ में कौन V2। ये 20 गुणा से कहीं में आएगा भाग में, V2 बराबर हो गया 1200 बटे भाग में कितना आया 20, 0 से 0 120 बटा 2, 120 का आधा कर दो कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो अगला 30 किलोमीटर है उसके लिए मुझे कार को कितना चलाना पड़ेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाना पड़ेगा, जिससे कि मेरा औसत कितना आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए बेटा। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें, समझ आ रहा होगा सब बच्चों को। अब देखो बेटे सारे सवाल इसी प्रकार से तुम्हें करते जाना है। ठीक है भाई, ये सवाल तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं बेटा, ये बहुत आसान सवाल है वाला। अरे यार इसका नोटेशन यहां से करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। तो ये वाला सवाल तुम्हें कर लेना है बेटा यही सी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वस्तु एक तिहाई दूरी को यानी कि 1/3 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दूसरी तिहाई यानी कि S2 भी 1/3 20 मीटर की, और तीसरी भी कितने से 30 से। अरे S1 S2 S3 सब बराबर। भाई क्या करूं मैं तुम्हारा। मान लो ये 60 किलोमीटर की एक जर्नी पे तुम गए, तो एक तिहाई मतलब इसका तीसरा हिस्सा 20, ये भी 20 और ये भी 20, तुमने 3 हिस्सों में इसको कवर की जर्नी को। कह रहा कि पहले में तुम्हारी चाल थी 10, दूसरे में तुम्हारी चाल थी 20 और तीसरे में तुम्हारी चाल थी 30। ये था मेरे ख्याल से 30, 10 20 30 मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड लिख लेना सब पे। अब S1 S2 और S3 सब तो बराबर है, एक तिहाई यानी कि 60 के तिहाई कितना 20 20 20, तो S1 S2 S3 सब क्या हो गए बराबर हो गए। अगर S1 S2 S3 सब बराबर है तो मेरे बच्चों V एवरेज हो जाता है 1/1 फिर 1/V1 1/V2 और 1/V3। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत मैथ्स आती हो तो एलसीएम ले लो, V1 V2 V3 तीनों की मल्टीप्लाई कर दी नीचे मैंने। अब देखो जिसके नीचे जो नहीं है उन दोनों को लिख दो, इसके नीचे V1 है बाकी दो नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा V2 V3 प्लस इसके नीचे V2 है V1 V3 नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा V1 V3 प्लस इसके नीचे V3 है, कौन कौन नहीं है सर V1 और V2 नहीं है, नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर, तो V एवरेज आ जाएगा V1 V2 V3 अपॉन V2 V3 प्लस V1 V3 एंड V1 V2। इससे सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से बेटा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आ गई होगी बात समझ मेरे ख्याल से तुम्हें। अरे आ गई होगी यार, ऐसे ना करो, देखिए तुम्हें इतने मन से पढ़ा रहा हूं मैं। एलसीएम आगे होगा सब बच्चों को लेना, एलसीएम तो आते ही होगा। अगर भाई ऐसे नहीं आता, इसके इधर कर दियो इसके इधर कर दियो, पहले ना सॉल्व कर लियो फिर इसके इधर कर दो फिर इसके इधर सॉल्व, ऐसे कर लियो तब भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा तरीका है, एक फास्ट मेथड है थोड़ा, समझ बड़े लोग ही कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे बेटा एलसीएम कर देते हैं, कर लोगे आराम से। अब अगली सवाल, एक क्वेश्चन रह गया बेटे हमारा, अच्छा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अरे एनोटेशन बंद हो गई तू बेटे, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक लड़का 10 सेकंड में सरल रेखा में निश्चित दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, अगले 5 सेकंड में उसी दिशा में वापस लौट आता है, ज्ञात कीजिए कुल दूरी, लड़के का कुल विस्थापन, औसत चाल, औसत वेग। समझो भाई बच्चों, मेरे समझदार बच्चों, सवाल समझो, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं।
कह रहा है कि एक लड़का यहां से चला 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 चल दिया और यहां पे रुक गया। कैसे चला सर? भाई वो लड़का बेचारा जो था हमारा, उसने यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लिया? 10 सेकंड का टाइम लिया। ठीक है भाई। और कितनी दूरी तय करी? और कितनी दूरी तय करी उसने? ब्लैक वाली दूरी कितनी है? 50 मीटर की दूरी उसने तय करी। देख लो। फिर कह रहा अगले 5 सेकंड में 20 मीटर वापस लौट आता है। अब उसका दिमाग घूम गया, पता नहीं भाई उसके दिल में क्या हुआ, और वो क्या करा, वापस आ गया। फिर उसने क्या करा, उसकी मम्मी ने आवाज मारी यहां से, वो ऐसे वापस आ गया। ये आ गया वापस। ठीक है भाई। कितनी दूरी तय करी उसने वापस आते हुए? 20 मीटर। और यहां से कितना समय लिया उसने? 5 सेकंड। तो यहां का रुका बेटा लास्ट में सी पर, इस डंडी पर रुका। क्लियर है इतनी बात? अब क्या कह रहा है वो? अब क्या क्या बोल रहा है तुम्हें कि भाई एक तो निकाल दो मुझे दूरी। दूरी तो सब बच्चों को पता है, जिस रास्ते पे चलो उसको जोड़ दो। 50 ऐसे गए, 20 वापस आए, तो दूरी कितनी हो गई सर? 50 + 20 कितनी हो गई बेटे? सर 70 मीटर। ठीक है भाई। फिर कह रहा है भाई विस्थापन। फिर क्या कह रहा है बेचारा वो? फिर कह रहा है कि भाई विस्थापन बता दो। विस्थापन होता है जहां से चलता है वो बिंदु, और घूम फिर के जहां रुकते हैं वो बिंदु, उनके बीच की दूरी। बेटे पूरा 50 है, ध्यान देना, पूरा कितना है? 50। और ये कितना है? 20। तो 50 में से अगर ये 20 है तो फिर ये कितना बचेगा? फिर ये बचेगा 30। तो विस्थापन कितना हो गया? 30 मीटर। पूरा 50 है ना, 20 माइनस कर दो, 30 ही तो बचेगा। जहां से चले वो बिंदु, जहां पर रुके वो बिंदु। कैसे गए उससे मतलब नहीं है, जहां से चले जहां पर रुके उसको निकाल। ठीक है इतनी बात? फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि चाल बताओ। अरे चाल क्या होती है यार? चाल होती है दूरी बटा समय। चाल दूरी बटा समय। दूरी कितनी है सर? 70। और समय कितना लगा? 10 जाने में, 5 आने में। 10 जाने में, 5 आने में, कुल समय कितना हो गया? 15। करो भाई, 15 चौका 60। 70 में 60 गए, 10 पॉइंट लगाया बेटा, कितना हो गया? 100। 15 छिक्का 90। तो 4.6 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर मैं निकालता हूं वेग, वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटा समय। सब लेक्चर 2 में पढ़ा रखा है, लेक्चर 2 देखते होगे तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे तुम्हारे। विस्थापन कितना था? विस्थापन था 30। और समय तो उसको भी भाई सेम ही लगेगा। समय कितना? 15। और 15 दूनी 30, तो यार होगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों इसमें? तो उम्मीद है भाई सब बच्चों को लेक्चर समझ आए होंगे। बस इतना ही बेटे सबसे बोलूंगा कि भाई पिछले लेक्चर देख के आओगे, तब ही तुम्हें आगे का समझ में आएगा। आई है क्या बात समझ? ठीक है बेटे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, त्वरण किसे कहते हैं, और फिर तुम्हें पढ़ाता हूँ ग्राफ। ठीक है बेटा, अगला लेक्चर बहुत अच्छा है। बस सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है बेटा कि पीछे का पढ़ के जब आगे का पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप कहीं में घुस जाओगे कि नहीं पहले सीधा 4 देखता हूँ फिर देखता हूँ, तो ऐसे समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो सब बच्चों को मिलता हूँ, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जिस भी देख लो बेटा आराम से अपना कर लो कम सारा। बाय।